हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डीएम कब एफर्ट्स डालते हैं यूनियन के लिए, डीएम कब आगे बढ़ते हैं यूनियन के लिए, वह भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने वाली हूँ। और दूसरा, आपका डाउट क्लियर होगा कि डीएफ है वो कहाँ कहाँ गलती करती है और किस गलतियों की वजह से डिवाइन फेमिनिन का यूनियन डिले होता है। यूनियन काफ़ी नज़दीक पहुंचने वाला ही होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन की कौन कौन सी मिस्टेक होती है और कहाँ कहाँ डिवाइन फेमिनिन खुद ब्लॉकेज कर लेती है, तो आज मैं सारा क्लियर करने वाली हूँ। यह डीएफ है और ये डीएम है। और आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मुझे ही यूनियन में पहुंचना है, यह गोल है यूनियन तक पहुंचने का डीएफ का। यह आपको लगता है कि मुझे ही यूनियन तक पहुंचना है। आप कभी यह नहीं सोचते कि आपके डिवाइन मस्कुलिन को भी यूनियन तक पहुंचना है, डिवाइन मस्कुलिन को भी कुछ एफर्ट्स डालने हैं, कुछ लेसन लर्न करने हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हमेशा डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही चाहती हूँ कि मुझे यूनियन चाहिए, बट ये गलत है। डिवाइन मस्कुलिन की भी डीप डाउन डिज़ायर, डिवाइन मस्कुलिन की भी सोच ऐसी होती है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ हारमोनी में रहे। हालांकि डिवाइन मस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी, इनर वर्क, यूनियन इनको नहीं समझते, बट वो हारमोनी, मिठास वर्ड को तो समझते हैं। डिवाइन मस्कुलिन को लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होते हैं, बट मैंने कहीं वीडियो में बताया है कि डिवाइन मस्कुलिन मिरर कर देते हैं और डीएफ ट्रिगर हो जाती है, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। बट उसमें आपके एंड में, आपके लर्निंग के बाद अच्छा हो ही जाता है। तो डिवाइन मस्कुलिन खुद चाहते हैं कि वो अपनी डीएफ के साथ हारमोनी में रहे, तो यूनियन का उसको पता नहीं होता, बट डिवाइन मस्कुलिन का गोल भी यहाँ तक पहुँचना है और डिवाइन फेमिनिन का गोल भी यहाँ तक पहुँचना है। बट डीएफ क्या करती है, यहाँ पहुँचे बिना डायरेक्टली जंप करती है। जैसे हवाई जहाज में बैठकर उसने डिवाइन मस्कुलिन के पास पहुंचने की कोशिश की, जंप किया, बिना यूनियन के गेट को क्रॉस किए बिना, यह गेट है यूनियन का, इसको क्रॉस किए बिना उसने डायरेक्टली हवाई जहाज में बैठकर डीएम तक पहुंचने के लिए जंप किया। हवाई जहाज में बैठकर डीएम तक पहुंचने के लिए जंप किया। फिर क्या हुआ, फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई, क्योंकि डीएम मिरर कर रहे हैं, डीएम कह रहे हैं कि तुम पैसेंस रखो, तुम्हें सिर्फ यहाँ तक पहुँचना है, मैं खुद यहाँ आने के लिए एफर्ट्स डालूंगा। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन को पहल बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार डिवाइन फेमिनिन डायरेक्ट हवाई जहाज में बैठकर जंप कर चुकी होती है और बहुत बार डिसरिस्पेक्ट हुई होती है। इसीलिए मैं वीडियो में गाइड करती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन को पहल नहीं करनी है, पेशेंस में रहना सीखना है, वेटिंग में नहीं रहना है, पेशेंसली अपना इनर वर्क करना है। तो डिवाइन मस्कुलिन यही चाहते कि तुम पैशन से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, मैं भी यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जब आप हवाई जहाज़ से यहाँ पहुँचते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप पर, आपके कंधों पर भी बोझ भी बढ़ जाता है और आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, फिर आप हर्ट हो जाते हैं, फिर आप फियर में चले जाते हैं कि ये लड़का तो मुझे प्यार नहीं करता, ये तो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, नेगेटिव विचार में आ जाते हैं, फिर आपका यूनियन डिले होता है, आप चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको हर्ट किया जाएगा डीएम के द्वारा, इसीलिए आप चेजिंग एनर्जी में आते हैं। विदाउट सेल्फ लव, विदाउट इनर वर्क, आपने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, या तो हवाई जहाज में बैठ कर यहाँ तक पहुँचने के लिए जंप मार दिया, या तो आप अपने धरती माता को क्रॉस करते हुए अपने इतने सारे पेन को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आपको बहुत सारा पेन मिलेगा। आपको ना ही अंदर से पाताल से डिवाइन मस्कुलिन के पास नहीं पहुँचना है, ना ही हवाई जहाज से डिवाइन मस्कुलिन के पास नहीं पहुँचना, आपको पैदल चल के सिर्फ यूनियन तक पहुँचना है। मार्क माय वर्ड, आपको पैदल चल के सिर्फ यूनियन तक पहुँचना है, यही आपका गोल है। आपको डिवाइन मस्कुलिन को नहीं पाना है, यूनियन को पाना है, और इसे ही कहते हैं इनर यूनियन। पहले आपका गोल होना चाहिए
इनर यूनियन का। यहाँ तक पहुँचना मतलब आपने इनर यूनियन को पा लिया। चेजिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी से ऊपर उठ गए, सेल्फ लव में आ गए, इसे कहते हैं इनर यूनियन। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, फिर डिवाइन मस्कुलाइन एफर्ट्स डालेंगे, फिर डिवाइन मस्कुलाइन की स्टार्ट होगी चेजिंग एनर्जी, फिर वो यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, फिर वो कोई ना कोई लेसन लर्न करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन कि अब काफ़ी डिवाइन फेमिनिन बदल गई है, उसमें काफ़ी कुछ चेंज आया है, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा। फिर वो अंदर झाँकेंगे, अपने दिल में झाँकेंगे, देखेंगे कि वो अपनी डीएफ से कितना प्यार करते हैं, उसके दिल में डीएफ के अलावा और कोई नहीं है, वो अपने डीएफ के अलावा और किसी को अपने दिल में जगह ही नहीं दे सकते। ये सब कुछ डिवाइन मस्कुलाइन तब फील करेंगे जब आप यहाँ तक पेशेंसली पहुँचोगे, पैदल चल कर पहुँचोगे। ना ही आपको धरती माता को चीर के यहाँ जाना है, ना ही आपको हवाई जहाज से जाना है। ओके, आप हाई एनर्जी में नहीं रहोगे, फिर आप लो एनर्जी में यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। सिर्फ आपको यहाँ तक ही पहुँचना है, यूनियन तक। और यूनियन तक पहुँचने के लिए कितना सारा इनर वर्क है देखिए। इनर वर्क, पहले तो आपको अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है। मैं यहाँ जो भी इनर वर्क एक्सप्लेन करती हूँ मैं खुद करवाती हूँ आपसे। आपको इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना है, आपको आपके चक्रास की क्लींजिंग करनी है, हीलिंग करनी है। चक्रास बहुत लंबी प्रोसेस है। फिर आपको शैडो वर्क करना है, मैं शैडो वर्क भी करवाती हूँ। मैं पास्ट लाइफ के कर्मा भी क्लीन करवाती हूँ। ओरा क्लींजिंग, अपनी ओरा को क्लीन करना है, नई ओरा जनरेट करनी है तो ओरा को क्लींजिंग भी करना है, वह भी मैं करवाती हूँ। फिर एंसिस्टर की हीलिंग, जो मेन ब्लॉकेज है एंसिस्टर हीलिंग, वह भी आपको करना पड़ता है। आप पर आपके एंसिस्टर या डीएम के एंसिस्टर का कर्ज होगा तो वो भी हील करना पड़ता है। इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग करनी पड़ती है, वो सब मैं करवाती हूँ। मनी ब्लॉकेज है तो वह हील करना पड़ेगा, यदि ब्लैक मैजिक है तो वह भी रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप यूनियन तक पहुंच पाओगे। फिर आया कि आप सिस्टमेटिक इनर वर्क। सिस्टमेटिक इनर वर्क में तो बहुत सारा कुछ आता है, मैं करवाती हूँ। मैं सिस्टमेटिक इनर वर्क भी करवाती हूँ, मैं मिरर एक्सरसाइज हीलिंग भी करवाती हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ। इनर डीएमडीएफ, चक्रा हीलिंग, क्लींजिंग, बैलेंसिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शेडो वर्क भी मैं करवाती हूँ, पास्ट लाइफ कर्मा क्लीन करवाती हूँ, ओरा क्लींजिंग करवाती हूँ, फिर एंसेस्टर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग, ब्लैक मैजिक और सिस्टमेटिक इनर वर्क भी बहुत कुछ है। मैं वो दूसरे कहीं वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी। मैंने यहाँ आपसे यह इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर की ताकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि मैम आप क्या क्या करवाते हैं, तो शायद आपको आइडिया आ सकता है। ओके, तो आपको कोई भी रीडिंग बुक करवानी है, मैं टेरो रीडिंग भी करती हूँ, तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको समझ में आया कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ जंप करके नहीं पहुंचना है, ना ही धरती माता को चीर के यहाँ पहुंचना है, सिर्फ यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, यह ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगी। डीएम खुद स्टेप लेंगे, स्टैंड लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।